You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और 5:30 बज रहा है गाइस। वहीं जो रूटीन मेरा होता है, आज मैं उठ चुकी। जैसे 5 बजे से बाद ही मेरा नींद खुल गया था, तो अभी मैं उठी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल लग रहा है। आज इत्तेफाक से ना बारिश नहीं हो रही है। रात में बारिश हुई थी शाम टाइम में, और लेकिन अभी रात से लेकर के अभी तक नहीं बारिश हुई है। और मौसम बना हुआ है। आजकल तो डेली मौसम बना हुआ रहता है, लेकिन धूप नहीं निकलता है, बस ऐसे ही रहता है दिन भर। कभी कभी बारिश हो जाती है, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही मौसम बना रहता है। तो अच्छा लगता है। और सुबह उठो ना तो हल्की हल्की ठंडक ठंडक जैसी मौसम, क्योंकि जब धूप नहीं निकलता ना, तो कई दिनों तक, तो कई दिन हो गए गैस धूप नहीं निकला है, तो ये दम ना बिल्कुल सुबह की जो हवा होती है वो दम ठंडी ठंडी रहती है। जैसे लगता है ना हल्की सी ठंड आ गई है, लेकिन अभी तो नहीं आई है। क्योंकि अभी धूप निकलना शुरू हो जाएगा तो गर्मी शुरू हो जाएगी। लेकिन बस ऐसा मौसम हो रहा है। यहाँ पे मैं भी सो करके उठ चुकी थी। और उसके अब ना गैस सबको आज मैंने जगा दिया है। बच्चे तो भी उठ गए हैं, और आज ना मैं रुद्र को भी जगा दी हूँ, क्योंकि ना वो थोड़ा सा लेट उठता है ना, तो उसको फिर काम करने में दिक्कत होती है और हड़बड़ हड़बड़ करता है। इसलिए मैंने ना सोचा ना कि उसको भी आज टाइम से उठा देती हूँ। जब मैं उठी ना तभी उसको धीरे धीरे करके जगा दिया है। और वो फिर अपना फ्रेश हो करके नहा धो लगा था, तो टाइम से ना पूजा पाठ करके भी फिर मंदिर में फिर दिया जला करके तब स्कूल जाता है। तो उसको ना थोड़ा सा जब लेट उठता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है उसको। और यहाँ पे हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, और मैं ना डायरेक्ट बेड वगैरह ठीक करके मैं किचन में आ गई थी। क्योंकि आज ना मैं शुरुआत कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स से। क्योंकि अभी जो साफ़ सफाई का काम अभी बाद में मैं करूँगी आराम से, क्योंकि ना बच्चों का नाश्ता मैं पहले सोच रही हूँ बना करके रख लूँ। क्योंकि जो साफ़ सफाई का काम है ना, वो ऊपर नीचे का पूरा रहता है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो फिर मैं सोची पहले इन लोग को नाश्ता बना करके रख देती हूँ, उसके बाद जो है ना बाकी के काम मैं शुरू करूँगी। यहाँ पे आज मैं टिफ़िन इनके लंच बॉक्स में मैं दूँगी भिंडी की सब्ज़ी। और एकदम ताज़ी भिंडी की जब होती है ना, और बिल्कुल छोटी छोटी रहती है, तो वो काटने में भी अच्छा लगता है, और ना इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, और जल्दी फटाफट कट भी जाता है। तो 2-3 ले करके मैं फटाफट कट कर ली, और उसके बाद फटाफट इसको लगा दी हूँ। सिंपल सा बनती है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। भिंडी की सब्ज़ी ना गैस खाना चाहिए, और अधिकतर मुझे लगता है ना सभी के घर में बनती है, और सबको पसंद भी आती है। बहुत लोग नाश्ते में खाते हैं, बहुत लोग लंच में दाल चावल के साथ खाते हैं। तो मेरे यहाँ तो नाश्ते में बच्चों को भी पसंद है, तो और इजी पड़ जाता है ना लंच बॉक्स में देने के लिए बच्चों के लिए, और फटाफट बन भी जाता है। तब एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था, दूसरा आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ इन लोगों के लिए रोटी टाइप का जो पराठा बनता है, वैसे ही मैं बना दूँगी। आज पहली रोटी मैंने गौ माता को नहीं निकाली हूँ, क्योंकि ना अभी नहाई नहीं हूँ ना, तो बिना नहाए ना रोटी नहीं मतलब नहीं निकालती हूँ मैं। नहा करके जब बनाऊँगी ना तभी मैं निकालूँगी। और ऐसे आज है थर्सडे, और हस्बैंड का तो रहता है हमारे यहाँ थर्सडे को फास्ट। तो हम ही दोनों माँ बेटी और बच्चे हैं, मतलब हम ही लोग 3 लोग हैं। तो यहाँ पे इतनी सब्ज़ी ना 3 लोग के लिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, क्योंकि मेरा भी हो जाएगा, फिर मैं क्या अलग से बनाऊँगी। और थोड़ा सा ना अलग से बनाने में वो भी लगता है कि क्या बनाऊँ, तो मैं इसी में बढ़ा दी हूँ। और तब तक इन लोग का टिफ़िन रेडी करके रख दिया है। और उसके बाद ना मैं पानी आ गया था तो ऊपर लगा दी, पीने का भी भर दी, और यहाँ पे धो भी दिया। पूरा साफ़ सफाई जो काम था ना, वो नीचे का पूरा फटाफट मैं नीचे कंप्लीट कर दी जल्दी जल्दी में। क्योंकि बेटा अब आने वाला होगा नहा करके, और उसके बाद ना जब यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी ना, तभी तो पूजा करके दिया जलाएगा ना। बिना साफ़ सफाई झाड़ू लगाए तो पूजा भी नहीं कर सकते। तो यहाँ का जितना काम था ना, मैंने फटाफट कर निपटाया, क्योंकि उसको ना आने में फिर जल्दी लेट हो जाएगा। फिर अगर मेरा काम लेट होगा, तो यहाँ पे देखिए पूजा भी कर दिया था। उसके बाद अब रेडी होकर के जा रहा है। बेटी पहले ही निकल गई थी,
क्योंकि ना वो रुकती नहीं है, जब आती है तो फटाफट निकल जाती है। और यहाँ पे ये पूजा करके आराम से अभी को जा रहा है। और टाइम भी हो गया था गाइस 7:15 बजने का, तो ये लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स तो दे दिया है, अब से बस मेरा ही रह गया है। तो मैं यहाँ पे किचन को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी बाद में मैं और अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी बस ऐसे ही क्लीन कर दिया है और जितने सामान है ना मैं रख दी हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना नहीं नाश्ता बनाया है। जब मुझे खाना होगा तब मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दिया है और साफ़ सफाई नीचे को हो गया था। तो बच्चे भी चले गए तो मैं आ गई थी ऊपर, और हस्बैंड भी अभी नहा धो करके ना वो भी चले गए। तो अब फ़िलहाल में जो काम है यहाँ का ऊपर का बेडरूम वगैरह का वो मैं करूँगी। उससे पहले मैं खुद के लिए अभी अपना टाइम आजकल निकालने लगी हूँ गैस, क्योंकि ना कि इससे हाउस वाइफ होती है ना, तो वो ना सारा घर का जो से काम होता है ना वो पहले करती हैं। उसके बाद ना जो फिर हम लोग ऐसा होता है ना कि फिर जल्दी जल्दी में ना कोई और काम आ जाता है, फिर अपने लिए जो टाइम निकालते हैं वो भी हम लोग कभी कभी मिस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालना ही रहता है। और निकालने का तरीका यही है गाइस कि आप काम करके फिर उसके बाद ना बैठ करके थोड़ा सा आराम से अपने लिए टाइम निकालिए। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ यही आजकल ड्रिंक वाटर बनाती हूँ। बीच में मैं बनाती थी, लेकिन ना फिर गर्म पानी पीती हूँ, फिर कभी किशमिश का पानी पीती हूँ। तो अलग अलग तरीके का ना मैं पीती रहती हूँ हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना पीने से ना सुबह सुबह खाली पेट पीने से ना डिटॉक्स हो जाता है शरीर, और बहुत जो भी बीमारियां रहती हैं अंदर से साफ़ हो जाती है। और हम लोग वैसे भी अपने घर को साफ़ सुथरा और घर का काम करते करते ना, खासकर जो महिलाएं होती हैं, हाउस वाइफ होती है, वो अपने आप को ना निगलेक्ट करती हैं। मतलब ना सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं, खाने का कोई रूटीन नहीं, सब बस जैसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है सुबह का जो पानी था वो तो मैं पी ही ली थी सादा वाला, लेकिन अभी ये भी पी लिया है। पीने के बाद जो है यहाँ का मैं साफ़ सफाई का काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा पानी भी पिया है तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरे एक्सरसाइज है ना, आज मैं इसके बाद करूँगी आराम से, क्योंकि हड़बड़ में मैं कर लेती थी ऐसे, सुबह ही उठती थी तो सुबह छत पे जा कर के, तो जो ये वाला काम था ना वो मेरा रह जाता था। तो आज मैं सोच रही हूँ आराम से पहले क्लीनिंग का काम जितना था मैं कंप्लीट करके फिर आप लोग के बैठ के साथ ना शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उधर मैंने ना इतना ज़्यादा दर्द था मैं बता नहीं सकती गाइस, इतना ज़्यादा दर्द था ना कि मेरे से उठा बैठा नहीं जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, और मुझे ना ये वाला जो कमर में दर्द था वो पहली बार ऐसा हुआ था इतने सालों में। मतलब पहले मुझे कभी भी इतना ज़्यादा कमर दर्द नहीं हुआ। मेरे दो बच्चे हैं, सिजेरियन हुए हैं, और फिर भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी इस बार हुई थी। और मैंने ना 1 रुपये का दवा नहीं लिया, बस वही मूव लगाया था और एक्सरसाइज की थी। उसके वजह से ना मेरा जो कमर का दर्द है वो चला गया। तो मैं सोच रही थी ना कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अधिकतर महिलाओं को ना कमर दर्द की प्रॉब्लम होती ही है। तो मैंने क्या क्या एक्सरसाइज में किया था, और बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा है, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि अगर आप उसको तो आप पेट पे लेटे लेटे भी कर सकते हो, उसका कोई टाइमिंग नहीं है कि आप खाली पेट ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो लेटे लेटे भी। लेकिन मैं यहाँ पे काम इसलिए निपटा रही हूँ, आप लोग के साथ मुझे शेयर करना है। तो फटाफट काम करके ना मैं लेट करके आप लोग के पास शेयर करूँगी। और मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी पहले मुझे रिजल्ट मिल जाए तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ और सही हूँ। तो मैं सोची 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है, मैं आज आप लोग के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। हो सकता है आप लोग किसी को भी, कोई भी ऐसी हाउस वाइफ हो या महिला हो जो मेरी कहानी से रिलेट करे और उसके साथ उसको मेरा जैसे करने से काम आ जाए। तो अगर एक लोग को भी काम आ जाएगा ना, वो भी मेरा सोच लीजिएगा शेयर करना मतलब वसूल हो गया। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज तो जो करती हूँ वो तो आप लोग के साथ डेली रूटीन में मेरा सब कुछ शेयर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शुरू कर रही हूँ ताड़ासन में। मैंने आज चटाई बिछा ली, क्योंकि मेरे पास योगा मैट भी है। बेटा स्कूल लेके जाता है ना गाइस, तो वो फिर क्या है कि लेके आता है तो फिर मैं उस पर लेटती नहीं हूँ, क्योंकि किस तरफ लगाया है, किधर कैसे किया है, वो भी स्कूल ले जाता है। तो यहाँ पे मैं चटाई बिछा ली हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ बिछा लीजिएगा। और इस तरीके से करने से जैसे क्या होता है ना कि अधिकतर आप महिलाओं में देखेंगे कि कमर नीचे तरफ जाता रहता है और पेट आगे निकलता है। तो इसके लिए ये वाला एक्सरसाइज ना बेस्ट है, जिससे ना कि आपका कमर का जो एक्सरसाइज हो जाएगा। और ये वाला ये भी करना रहता है हल्का हल्का,
आप इतना ही करिएगा स्ट्रेच जितना आपसे हो सके, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। और धीरे धीरे आराम से करोगे ना, आदत हो जाएगा ना, तो आपको ये सब करने में रिलैक्सिंग मिलेगी। तो ये ना मेरी आदत है, मैं बहुत पहले करती थी और अभी भी थोड़ा थोड़ा कर लेती थी, लेकिन बीच में ना मैं थोड़ा सा इधर कम करने लगी थी एक्सरसाइज, क्योंकि टहल लेती थी, फिर घर का काम था वो शुरू हो जाता था, तो यही में मैं रह जाती थी। तो जब मैं करती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल फिट और हेल्दी रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये करने से ना आप जब देखोगे, ये करोगे ना, आपके सिर में, कमर में, और ये जो बैक फैट रहता है ना, सबके पास रहता है, वो उसके लिए ना बहुत ही आरामदायक है और बहुत जल्दी ये काम करता है। तो यहाँ पे ये वाला करके मैं थोड़ा सा आराम से बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रुक रुक करना रहता है। तो यहाँ पे आपको ना अपना लेफ्ट पैर जो है सीधा कर लेना है और राइट पैर को ले जा कर के उस पर कर लेना है। उसके बाद उसको अपनी तरफ खींचना है। खींचने के बाद आराम से आपको इस टाइप का स्टेप लेना है और सांस को रोके होल्ड करके रखना है जब तक, और उसके बाद आपको थोड़ा देर ऐसे ही रहना है जब तक आप रख सकते हो। उसके बाद आपको धीरे धीरे छोड़ देना है, फिर आप उस तरफ का करिए, ऐसे ही करिए। और बहुत ही आरामदायक है ये सब ना, देखने में बहुत ही ईजी लगता है, आपको करिएगा, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है और बहुत अच्छा काम करता है। यही सब करने से गाइस ना मुझे बहुत आराम मिला। मैं और भी बता दूँगी, कई ठो किया था, 3 4 5 किया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं और इसको कोई भी कर सकता है, चाहे सिजेरियन वाले हों चाहे नॉर्मल डिलीवरी वाले। और ये वाला भी है, आप लेट करके आप अपने दोनों पैरों को ऐसे करिएगा, एड़ी को दोनों मिलाना है पंजों के पास, और ऐसे मिला लेना है। और आपको जिधर पैर दोनों मोड़ना है ना, उधर आपको सिर नहीं रखना, आपको उल्टे साइड में आपको सिर अपना इस तरीके को घुमा के रखना है। ये बहुत ही अच्छा है कमर दर्द के लिए। इसको तो आप बेड पे लेटे लेटे कभी भी कर सकते हो, और ऐसे आप 2 बार 3 बार दिन भर में करोगे ना, तो आपको सच में बहुत ज़्यादा तुरंत ही आराम मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको दर्द हो रहा है तुरंत, तो आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा अगर आप ऐसे कुछ कर लोगे। तो ये एक एक बार मैं दिखा रही हूँ आपको, इसे 3 3 4 4 स्टेप में करना है, आपको जितना हो सके। तो ये वाला भी है, ये किए। और ऐसे आपको शवासन में होते, इसको शवासन बोलते हैं, आप लोग जो भी बोल लीजिएगा। मैं ये एकदम सीधा जो लेटना रहता है ना, ये बड़ा ही रिलैक्सिंग होता है। आप ऐसे भी ना चटाई पे दोनों करके और सीधा एकदम लेटिएगा, देखिएगा सच में आपके कमर में एक गैपिंग बनेगी। अगर आप इसे लेटते रहोगे धीरे धीरे ना, तो आपको जो गैपिंग है वो आराम से, जो आपका कमर है ना, वो ऐसे सीधा लेटने पर पड़ेगा ही नहीं। और आप जब धीरे धीरे आदत पड़ा लोगे ना, तो आपका कमर बिल्कुल पड़ेगा, स्ट्रेट पड़ेगा और आपको बड़ा ही आराम मिलेगा। तो ये सब एक्सरसाइज देखने के लिए है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर करते रहोगे लाइफ में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेल्दी और स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा है कि आप योग ज़रूर करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था थोड़ा सा एक्सरसाइज, और थोड़ा सा ज़्यादा ही किया था मैंने, बस कट कट करके थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर कर दिया। कम से कम आधा घंटा मैंने किया था। उसके बाद मैं नहा धो करके देखिए मैं आ गई थी नीचे, और अब मैं खाऊंगी अपना थोड़ा सा हेल्दी फूड। और अभी मैं अंजीर मंगाऊंगी आज। अंजीर भी मेरे पास ख़त्म हो गया है कई दिनों से, तो आज मैं अंजीर मंगाऊंगी। अभी अंजीर ख़त्म हो गया है मेरा। और किशमिश भी का पैकेट है, लेकिन मैंने खोला नहीं क्योंकि बारिश हो रही गाइस ना, और बारिश में अगर किशमिश का पैकेट अगर आप खोल देते हो और उस पर ज़रा सा भी हवा लगता है ना, तो कीड़ी लगने आती है। इसलिए मैं उधर पी रही थी डेली रेगुलर किशमिश का पानी या उसका, तो वो मैंने अभी थोड़ा सा बंद किया है बस इसी की वजह से। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मैं ले रही हूँ। यहाँ पे बादाम है, थोड़ा सा अखरोट मैंने भिगो के रखा था और मैंने मंगाया था खड़ा वाला, उसको ना बहुत इजी होता है। और ये ले लिया है, यही थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दिया है, और हस्बैंड आएंगे तो भी खाएंगे क्योंकि उनका तो फास्ट है, तो वो अलग से। और यहाँ पे मैं अपने लिए कट कर रही हूँ फ्रूट, तो वो तो सम्मा ही खा लेंगे। ये है कीवी। कीवी को बहुत लोगों को खाने में ना खट्टा लगता है, तो आप लोग जब भी कीवी लिया करिए हल्का सा से फ्लफनेस पे रहा करें ना, तो वो लिया करिए, वो ना पका रहता है। मतलब पका और कच्चा चेक करने, कच्चा रहेगा तो एकदम बिल्कुल टाइट रहेगा, अगर हल्का सा दबाव में है तो वो पका हुआ है और वो मीठा लगता है खाने में। और ये भी बहुत अच्छा कीवी, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप 1 हफ्ता 10 दिन एक कीवी खा लीजिए, सच में आपको ना बहुत ही रिलैक्सिंग हो, जैसे कमजोरी लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे 1 एप्पल, 1 मैंने कीवी काट लिया है, क्योंकि अभी अनार आया हुआ है, वो भगवान जी को चढ़ाने के लिए रखा हुआ है, तो मैं अभी वहाँ पे छू नहीं सकती हूँ। ये अपने लिए आज मेरी ये हेल्दी डाइट सुबह की नाश्ते की है प्लेट, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ना शरीर सबसे बड़ा धन होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है ना,
तो सब कुछ लगता है बेकार और लगता है सिर्फ मेरा कुछ भी हो जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह उठी हुई हूँ, इतने सारे काम हुए, एक्सरसाइज भी हो गई। अब मैं खा और बीच बीच में मैंने वो ड्रिंक भी ले लिया था, इसीलिए ना मेरा आराम से सारा काम हो गया था। अब मैं 9:30 बजा था, तो आराम से मैं नाश्ता करूँगी अभी, और उसके बाद जो बाकी का हो बाद में मैं खाऊंगी। आधा घंटा का गैपिंग दे देना, क्योंकि जो भी फ्रूट वगैरह है ना वो पहले खाना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, और जो पक्का अनाज है वो बाद में खाना चाहिए। यहाँ पे मैं आई थी किचन में, उसके बाद खाने के बाद उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए भी कुछ बनाया, फिर अपनी उसके किचन साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने अपनी सारी रोटियाँ बना दी, क्योंकि नहाने के बाद ही ना रोटी बनाओ तो अच्छा लगता है। और हम लोग के यहाँ आदत भी है कि नहाने के बाद ही रोटी बनती है। पराठा वगैरह आप नहाए बना सकते हैं, लेकिन रोटियां नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था, और उसके बाद अब रख दूँगी, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ही बन गया है तो वो अभी कुछ और मैं बच्चों के लिए लंच ना बाद में बनाऊँगी, क्योंकि वो लोग 1:30 बजे आते हैं, तो अभी बनाऊँगी तो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा है आज का नाश्ता समझ लीजिए। और उसके बाद इसमें ना सबसे अच्छा है विटामिन सी खाने का, कि आप खाने में डाल लीजिए जैसे। और ना भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा सा काला नमक नींबू डाल लेंगे ना तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो ये है हस्बैंड का आज का जो यहाँ पे बज रहा था 10:30 गाइस। और मैं ना फिर अपना नाश्ता तो बना ही ली थी, फिर हस्बैंड जी भी बोले मेरा फ़ोन करके कि मेरा भी बना दो, मुझे भी कहीं जाना है। तो फिर मैंने किचन साफ़ किया, फिर इनका नाश्ता बनाया, फिर साथ में अभी आराम से मैं बैठ कर के साथ खाऊंगी। और ये अपना आज इनका फास्ट है ना, थर्सडे है, तो इनके लिए मैंने बनाया था हलवा, जैसे बेसन का और सूजी का मिला के मैं बनाती हूँ। कई बार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर किया है। हफ्ते के दिन ना यही इनका मील होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कर आराम से बैठ करके, चाहे लंच मेरा समझ लीजिए चाहे नाश्ता, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा खाइए, कई बार खाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यही है। और गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें गाइस।